हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल कोड फॉर लाइफ। और आज हम बात करने जा रहे हैं अपने 9th लेक्चर में स्ट्रिंग के बारे में। तो ये जावास्क्रिप्ट सीरीज का एक कंटिन्यूड लेक्चर है। लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी ऑब्जेक्ट के बारे में। इस वीडियो में हम बात करेंगे स्ट्रिंग के बारे में। तो स्ट्रिंग क्या होती है? तो जो भी टेक्स्ट आप या जो भी कैरेक्टर्स आप जो है कोड्स के अंदर लिखते हैं उसे हम बोलते हैं स्ट्रिंग। जैसे हमने अपनी डेटा टाइप्स की वीडियो में कवर किया था स्ट्रिंग को। जैसे यहाँ पर ये व्यू पोर्ट लिखा हुआ है, तो आप देखते होंगे ये डबल कोट्स के अंदर जो है रैप किया गया है। तो ये एक स्ट्रिंग है, ठीक है। आप चाहे तो सिंगल कोट्स यूज़ कर सकते हैं, चाहे जो डबल कोट्स यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे एक स्ट्रिंग बना के देखते हैं, ठीक है। तो हटा देते हैं यहाँ से और एक बनाता हूँ मैं यहाँ पर यार नेम, और नेम में मैं यहाँ पर प्रिंट कर देता हूँ कोड फॉर लाइफ। सेव करके की जो है वैल्यू को प्रिंट कर लेते हैं, ठीक है। और मैं चेक करूँ नेम, सेव कर देता हूँ। फाइल को जो है लाइव सर्वर से खोल लेते हैं और इसके बाद देखते हैं। तो यहाँ पर जो है कोड फॉर लाइफ जो है प्रिंट हो गया है। तो अगर मैं इसका टाइप चेक करता हूँ, ठीक है। टाइप जैसे मैंने बताया, टाइप ऑफ ऑपरेटर जो होता है वो वेरिएबल का टाइप बताता है कि आपका जो वेरिएबल है वो किस टाइप का है। तो टाइप ऑफ नेम करते हैं एक बार, और आप देखना यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, स्ट्रिंग। ये जो है स्ट्रिंग टाइप का है। तो आप इसको चाहे तो सिंगल कोट्स के अंदर रैप कर सकते हैं, चाहे तो डबल कोट्स के अंदर रैप कर सकते हैं। बट अगर आपने सिंगल कोट से उसे इसकी स्टार्टिंग पॉइंट बनाई है तो आपको उसकी एंडिंग पॉइंट भी सिंगल कोट से ही बनानी पड़ेगी, ठीक है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपने स्टार्ट डबल कोट से किया था और आप एंड जो है सिंगल कोट पे कर रहे हैं। तो अगर मैं इसका आउटपुट देखूँ तो सेम ही आएगा, और अगर अगेन इसका टाइप चेक करूँ तो वो आएगा स्ट्रिंग, ठीक है। तो बात हो गई, समझ में आ गया अपने को स्ट्रिंग होती क्या है, ठीक है। अब बात करते हैं कि यूज़ क्यों किया जाता है। तो आप देखते होंगे कई सारा टेक्स्ट डेटा होता है, कभी कुछ भी, मतलब कैसा भी डेटा, लाइक यूज़र का नाम आ रहा है, यूज़र की डेजिग्नेशन आ रही है, यूज़र का क्या कहते हैं एड्रेस है आ रहा है, यूज़र का लोकेशन वो भेज रहा है। तो वो सब क्या होती है, एक टेक्स्ट डेटा होता है और आपको उसको मैनिपुलेट करने की ज़रूरत अक्सर पड़ती है, इसीलिए हमें स्ट्रिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर बात करूँ कि मुझे अगर इस तरह का कुछ जो है मतलब स्क्रीन के ऊपर अपने प्रिंट कराना है, एग्जाम्पल के तौर पे मैं चाहता हूँ कि मेरा जो आउटपुट आए स्क्रीन के ऊपर वो कुछ ऐसा है, दिस इज अ ट्यूटोरियल अबाउट जावा स्क्रिप्ट, ठीक है। कुछ ऐसा है जो मेरा आउटपुट है कि मतलब ये इतने ऐसे तो आउटपुट आ रहा है और इसके बाद जो है ये जावा स्क्रिप्ट है डबल कोट के अंदर रैप करके आए, ठीक है। तो ऐसा मैं कैसे कर सकता हूँ? तो आप में से कई लोग कहेंगे कि सिंपल सी बात है, आप इसको डबल कोट में रैप करिए और यहाँ पर जो है और दिस इज अ ट्यूटोरियल अबाउट, यहाँ से स्टार्ट करो और भाई ख़त्म कर दो इधर, और डबल कोट्स में इसका ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। इससे इसका और ये जावास्क्रिप्ट जो है डबल कोट्स में मार्क कर दी और इसको सेव कर दो, है ना। आउटपुट तो आ ही जाएगा। बट ऐसा नहीं होगा, मुझे मिलने वाली है यहाँ पर एक एरर, बिकॉज जावास्क्रिप्ट का इंटरप्रेटर जब भी कोड को आपके कंपाइल करता है तो वो देखता है कि स्ट्रिंग का स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ है एंड एंडिंग पॉइंट कहाँ है। तो वो जो है यहीं पर आकर इस स्ट्रिंग लेटरल को ख़त्म कर देता है और इतनी ही वैल्यू जो है इसके अंदर असाइन कर देता है, और उसके आगे जो भी अगर उसे आइडेंटिफायर मिलता है वो उसे एज एन एरर ट्रीट करता है। तो अगर आप चाहते हैं कि अगर आपको स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग करनी है, मतलब इसको स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग कहते हैं, अगर आपको कुछ स्पेशल टाइप से अगर अपने स्ट्रिंग को आउटपुट स्क्रीन पर प्रेजेंट करवाना होता है तो हम उसके लिए यूज़ करते हैं एस्केप कैरेक्टर। तो एस्केप कैरेक्टर्स कुछ ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं जो खुद तो स्क्रीन पे प्रिंट नहीं होते, बट आपको एक डिजायर्ड आउटपुट एक पर्टिकुलर पैटर्न में प्रिंट कराने में आपको हेल्प करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बात करूं तो 3 एस्केप कैरेक्टर्स होते हैं। अगर आपको सिंगल कोट्स में प्रिंट करना है तो आप ये यूज़ कर सकते हैं, डबल कोट्स में प्रिंट करने के लिए आप ये यूज़ कर सकते हैं, एंड अगर आपको किसी कैरेक्टर के आगे अगर स्लैश लगाना है तो आप डबल स्लैश लगा सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि अब आप इन एस्केप कैरेक्टर्स को कैसे यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे हमने अभी देखा कि अगर आपको कोई पर्टिकुलर वर्ड डबल कोट्स में या सिंगल कोट में प्रिंट करवाना है तो आप कैसे कर सकते हैं, देखते हैं। दिस इज़ अ ट्यूटोरियल अबाउट, और जावास्क्रिप्ट मुझे डबल कोट्स में रखना था तो मुझे एक बैकस्लैश यूज़ करना पड़ेगा, देन डबल कोट्स मुझे लगाने थे, देन कैरेक्टर का नाम जो भी मुझे वर्ड जो है पे मार्क करना है, देन जो है बैकस्लैश क्लोज,
देन उसके बाद मुझे एक और स्ट्रिंग यहाँ पर कोटेशन लगानी पड़ेगी एंड देन सेव कर देते हैं और देखते हैं अपना आउटपुट क्या आ रहा है। तो देखो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि दिस इज अ ट्यूटोरियल अबाउट जावास्क्रिप्ट, और जावास्क्रिप्ट के ऊपर जो है कोटेशन मार्क आ गई है। अगर वही मुझे सिंगल कोटेशन मार्क लगानी होती तो मुझे कुछ नहीं करना होता, सिंपली आपको यहाँ पर सिंगल कोट्स लगा देनी है, जैसे यहाँ पर ये और यहाँ पर ये सिंगल कोट, और इसको सेव कर देते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो आउटपुट आ रहा है वो सिंगल कोट्स में आ रहा है। ठीक है, तो ये तो हो गई एस्केप कैरेक्टर के बाद जब आपको स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग करनी होती है। ठीक है, ऐसे काफ़ी सारे जो होते हैं एस्केप कैरेक्टर्स होते हैं जावास्क्रिप्ट में, लाइक /b, /f, /n, /r, /t, /v। तो सबके अलग अलग जो है यूज केस है। /n आपका न्यू लाइन जो मतलब रिटर्न करता है कि आपका जो अगली उसके बाद जो वैल्यूज प्रिंट होंगी, जो कैरेक्टर्स प्रिंट होंगे वो नेक्स्ट लाइन से होंगे। तो ये देखते हैं कि अगर आपको मल्टी लाइन स्ट्रिंग अगर प्रिंट करनी है, एग्जाम्पल के तौर पे काफ़ी ज़्यादा, मतलब जब आपको यूज़र को डिस्क्रिप्शन देना होता है किसी चीज़ का, तो कई बार होता है कि वो एक से ज़्यादा लाइन में जो है चला जाता है। तो ऐसा आप कभी आपको बॉक्स के अंदर अगर कोई आप डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं तो आप चाहेंगे कि हाँ एक पर्टिकुलर वर्ड के बाद जो है लाइन ब्रेक हो जाए और फिर जो कैरेक्टर्स प्रिंट होना शुरू हो नेक्स्ट लाइन से हो। तो अगर मैं इसको ऐसे ट्रीट करूँ कि अगर मैं यहाँ पर दे देता हूँ डिस्क्रिप्शन और इसको दे देते हैं, में सेंड करते हैं एक मल्टी लाइन स्टेटमेंट, दिस इज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ, और अगर मैं एक यहाँ पर लाइन ब्रेक करना चाहूँ और यहाँ पे बाकी चीज़ें यहाँ से टाइप करूँ मल्टी लाइन स्टेटमेंट, तो सेव कर देते हैं। ठीक है, के बाद इसको प्रिंट करा कर देखेंगे कंसोल के ऊपर कि क्या आउटपुट आ रहा है। तो सेव कर दिया, के बाद इसको रन करते हैं तो यहाँ पर मुझे अगेन एक एरर मिला जो कि मुझे बता रहा है इनवैलिड और अनएक्सपेक्टेड टोकन। आप जो है सिंपली इसको ऐसे मल्टी लाइन स्टेटमेंट को डिक्लेयर नहीं कर सकते, उसके लिए आपको कुछ चीज़ें यूज़ करनी पड़ेंगी। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे हमने बात करी अभी एस्केप कैरेक्टर्स की, आप चाहें तो वो यूज़ कर सकते हैं जब आपको मल्टी लाइन स्टेटमेंट जो है प्रिंट करवानी है। तो उसमें एक होता है \n। तो अगर मैं \n को यहाँ पर लिख दूँ और देन इसको सेव करूं तो अगर मैं अब आउटपुट देखूं तो आप देख रहे होंगे जैसे मैंने लिखा है, मतलब दिस इज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ, देन एक लाइन ब्रेक, देन अ मल्टीलाइन स्टेटमेंट। जैसे आप यहाँ देख रहे होंगे एक मैंने यहाँ पे स्पेस दिया था तो इसने वो स्पेस भी काउंट किया है। अगर पीछे कर दूंगा तो ये स्पेस भी हट जाएगी। तो मतलब अब अगर आप जो भी स्टेटमेंट लिखेंगे, जितने स्पेसेस दे के लिखेंगे, ये पूरी स्टेटमेंट प्रिंट करेगा चाहे वो कितने भी लाइन्स की हो। तो एक तो तरीका ये हो गया कि आप जो है एस्केप कैरेक्टर यूज़ कर लें। दूसरा तरीका क्या हो सकता है? दूसरा तरीका होता है आपका लिटरल्स आपको यूज़ करना, आप टेम्पलेट्स यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब टेम्पलेट्स क्या है, टेम्पलेट्स के बारे में जानते हैं। ठीक है, अच्छे से जानते हैं टेम्पलेट्स होते क्या है। जैसे कभी आपको जो है कैरेक्टर्स या वर्ड्स को प्रिंट कराना होता है यूज़र की स्क्रीन पे, बेस्ड ऑन कि आपका जो वैल्यूज़ आ रही है वो किसी फंक्शन से रिसीव कर रहा है या यूज़र इनपुट कर रहा है, तो आप डायनेमिकली कैसे स्ट्रिंग को क्या करें आउटपुट करा सकते हैं। तो उसके लिए जो हमारा यूज़ में आता है वो आता है हमारा लिटरल्स। तो लिटरल्स कैसे काम करते हैं? एग्जाम्पल के तौर पे एक प्रोग्राम बनाते हैं जो मेरा यूज़र का एज और उसका नाम जो है प्रिंट करेगा। तो मैं यहाँ पे बनाता हूँ वेयर माई नेम, इसके अंदर लिख देता हूँ जो बाइडेन, एंड इसके बाद इसमें यूज़र की एज लिख लेंगे, आई एम 60 ईयर्स ओल्ड। ओके, ऐसा कुछ प्रिंट करा लेंगे यहाँ पे। और अब देखते हैं कैसे प्रिंट कर सकते हैं। तो वेयर अगर मैं एक वेरिएबल में स्टोर करूँ, और अगर आपको अब टेम्पलेट्स यूज़ करें तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पर बैकटिक यूज़ करना पड़ेगा। देन आप जो स्टेटमेंट इसके अंदर लिखेंगे वो एज अ नॉर्मल जैसे आप स्ट्रिंग में लिखते हैं वैसे ही लिखेंगे, बट आप इसमें वेरिएबल्स का भी यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मुझे प्रिंट कराना है कि माई नेम इज, फिर यूज़र का नाम, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, डॉलर सिंबल लगाना है। इसके बाद करली ब्रेसेस में मुझे क्या करना है, वेरिएबल का नाम लिख देना है। जैसे माई नेम इज, और जो वेरिएबल मुझे यहाँ पर प्रिंट कराना है उसका नाम क्या है, माई नेम। तो इसको कॉपी करते हैं यहाँ पर सीधे और यहाँ जो है पेस्ट कर देते हैं। यहाँ ये मुझे क्या करेगा, ये यहाँ से हटके जो इसकी एग्जैक्ट वैल्यू है जो बाइडेन, वो यहाँ पर इससे रिप्लेस कर देगा। देन मुझे प्रिंट कराना है एंड आई एम, यहाँ पर फिर मुझे एज प्रिंट करानी है उसकी, तो मैं यहाँ पर एज लिख दूंगा, फिर यहाँ पे लिख दूंगा ईयर्स ओल्ड। ठीक है, यहाँ स्टेटमेंट एंड कर देते हैं और फिर इसके बाद इसको प्रिंट करा कर देखते हैं कंसोल में। ठीक है,
सेव कर दिया इसको और एक बार देखते हैं क्या आउटपुट आ रहा है। तो आप देख रहे होंगे, तो मैं स्प्लिट कर देता हूँ स्क्रीन को ताकि आप आउटपुट अच्छे से देख सकें और मैं समझा सकूँ। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा कि माई नेम इज, और उसके बाद मुझे नाम प्रिंट करना था यूज़र का, तो मैंने क्या करा, जैसे मैंने यहाँ पर ये एस्ट्रिक्ट यूज़ किए हुए हैं, टेम्पलेट यूज़ किए हुए हैं, तो मैं जो है डायनेमिकली अपनी स्ट्रिंग को प्रिंट करा सकता हूँ। जैसे यहाँ पर इसकी वैल्यू सीधे प्रिंट हो गई जो बाइडेन, एंड इसके बाद जो एज में जो वैल्यू रखी थी जो कि 60 रखी हुई थी वो प्रिंट हो गई। तो ऐसे कई बार होता है जब आप किसी फंक्शन के अंदर जो है कुछ कैरेक्टर्स को प्रिंट करवाते हैं, तो आपको बेस्ड ऑन सम कैलकुलेशंस आपको वो रिजल्ट चाहिए होता है, तो आप डायनेमिकली क्या है वैल्यूज को प्रिंट करा सकते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं कि फंक्शन में आप कैसे बनाते हैं। ठीक है, फंक्शन वाला एग्जांपल भी देख ही लेते हैं कि आपने लेट से आपने एक फंक्शन बनाया जो कि सम कर रहा है 2 नंबर का। ठीक है, आपने यहाँ पे 2 आर्गुमेंट रिसीव कर लिए, इसके बाद मैंने यहाँ पर रिटर्न कर दिया क्या a + b। ठीक है, अब यहाँ पर मुझे फंक्शन कॉल करना पड़ेगा, तो फंक्शन को कॉल करने के लिए पहले मैं एक वेरिएबल डालता हूँ जिसमें मैं उसकी वैल्यू स्टोर करने वाला हूँ और फंक्शन को देन कॉल कर लेते हैं और पैरेंथेसिस में उसके आर्गुमेंट को पास कर देंगे। तो आर्गुमेंट हो गया 10 and 20। ठीक है, इसके बाद सेव कर लेते हैं। देन अब देखते हैं कि डायनेमिकली स्ट्रिंग जो आपकी कैसे आप प्रिंट करा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिखा जो भी स्टेटमेंट मुझे कंसोल में प्रिंट करानी है, यहाँ पर बैकटिक स्टार्ट किया और इसके बाद मैंने लिखा यहाँ पर कि तो इसके बाद मुझे लिखना होगा a and b is, जो भी सम आ रहा है वो x में मैंने स्टोर हो गया है, बिकॉज यहाँ से जो भी ये फंक्शन जो वैल्यू रिटर्न करेगा वो आके x में जो है स्टोर हो जाएगी। तो मैं यहाँ पर x की वैल्यू डायनेमिकली जो है प्रिंट करा लूँगा। तो मैं लिखूंगा यहाँ पर डॉलर और कर्ली ब्रेसेस में उस वेरिएबल का नाम। ठीक है, अब इसको सेव कर देते हैं एक बार और देखते हैं क्या आउटपुट आ रहा है। तो आप आउटपुट देखेंगे तो द सम ऑफ a and b is 30, बिकॉज 10 + 20 30 होता है। तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे मैंने डायनेमिकली क्या करा, इसकी वैल्यू को क्या करा, प्रिंट करा लिया। ठीक है, तो ऐसा ही होता है जब आपको बेस्ड ऑन सम कैलकुलेशन, बेस्ड ऑन सम आउटपुट जो है स्ट्रिंग की वैल्यू को प्रिंट कराना होता है। ठीक है, डायनेमिक वैल्यूज को प्रिंट कराना होता है, तो आप स्ट्रिंग लिटरल्स का यूज कर सकते हैं और ना जो है जो भी आप टास्क है वो परफॉर्म करवा सकते हैं। बात करते हैं स्ट्रिंग में कुछ प्री डिफाइंड मेथड्स के बारे में, प्री डिफाइंड फंक्शंस जो होते हैं स्ट्रिंग के अंदर, जिससे आप जो है उसका यूज मतलब कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पर मैंने एक टेक्स्ट स्टोर किया जिसमें मैं कुछ लिख रहा हूँ कि दिस इज अ ट्यूटोरियल अबाउट जावास्क्रिप्ट स्ट्रिंग्स। ठीक है, सेव कर देते हैं इसे और अब देखते हैं कि मुझे अगर लेट से मुझे इस कैरेक्टर को 1 by 1 इटरेट करना था। ठीक है, तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ, मुझे पता होना चाहिए। जैसे आप एरे को इटरेट करते हैं, एक अगर आपको पता हो एरे के बारे में, तो हम एरे को ट्रैवर्स करते हैं ना और कुछ ना कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। ऐसे ही आपको स्ट्रिंग को अगर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो आपको स्ट्रिंग की लेंथ पता होनी चाहिए। तो उसके लिए आप स्ट्रिंग की लेंथ प्रॉपर्टी को यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे इसकी लेंथ अगर प्रिंट करानी है तो आप वेरिएबल का नाम देन डॉट प्रॉपर्टी लगाकर आप उस मेथड को कॉल कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ मुझे इसकी लेंथ जाननी है, तो मैं जो है लेंथ प्रॉपर्टी को कॉल करूँगा और सेव कर दूंगा। और अगर मैं अब देखूँ अपने क्रोम में, ब्राउजर में अपने देखूँ, तो यहाँ आप देख रहे होंगे 40 आ रहा है। 40 कैसे आ रहा है, जो इसकी लेंथ है वो 40 है, बिकॉज आप काउंट कर सकते हैं। तो ऐसे ही आप इसका लेंथ प्रॉपर्टी होती है इसमें, ऐसे ही होती है कि अगर आपको अपनी स्ट्रिंग में कोई पर्टिकुलर वर्ड का इंडेक्स देखना है तो आप वो कैसे देख सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मुझे अपनी स्ट्रिंग में देखना था कि जो ये वर्ड जावास्क्रिप्ट है ये किस पोजीशन पे है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर इस वेरिएबल को लिखना पड़ेगा, देन डॉट प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी, देन मुझे एक फंक्शन होता है इंडेक्स ऑफ, वो मुझे कॉल करना पड़ेगा, देन पैरेंथेसिस में मुझे उस वर्ड का जो है नाम पास करना पड़ेगा जिस वर्ड को मैं फाइंड करना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पर वो वर्ड था जावास्क्रिप्ट, और अगर मैं इसको सेव कर दूँ और देखूँ अपने ब्राउजर में, तो इसका जो आउटपुट आ रहा है वो 22 आ रहा है। एंड इस बार जो लोकेशन आएगी, जो इंडेक्स आएगा, वो जावास्क्रिप्ट में 0 से स्टार्ट होता है, तो यहाँ से एक बार आपको 0 से काउंट करना होगा। तो 22 पोजीशन पे ये स्टार्ट हो रही होगी स्ट्रिंग, तो मुझे इसने 22 जो है रिटर्न कर दिया। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर एक और लिख देता जो कि होता है लास्ट इंडेक्स ऑफ, एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं इस स्ट्रिंग को चेंज कर देता हूँ यहाँ पे और लिख देता हूँ ई गीक्स फॉर गीक्स, तो सेव कर देते हैं। ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि जो सबसे लास्ट बार जब गीक्स रिपीट हो रहा है तो मुझे उसका इंडेक्स चाहिए। फर्स्ट वाले का तो मुझे मिल जाएगा इंडेक्स ऑफ से, बिकॉज इंडेक्स ऑफ क्या करता है, जहाँ भी पहली बार उसे जावास्क्रिप्ट का वर्ड मिलेगा उसको रिटर्न कर देगा। बट जो आपका लास्ट इंडेक्स ऑफ जो होता है ना, वो आपका लास्ट अकरेंस
उसकी रिटर्न करता है कि सबसे लास्ट बार कहाँ पर वो अकर हुआ है। तो लास्ट इंडेक्स का फंक्शन कॉल किया मैंने, यहाँ पर मैंने पास कर दिया, इसकी वैल्यू चाहिए थी, ठीक है। तो सेव कर देते हैं, ब्राउजर में देखते हैं 10 आ रहा है आउटपुट, बिकॉज जो है 10 पोजीशन पे है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर मैं चाहूँ कि मुझे एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग का जो है एक कैरेक्टर, कुछ कैरेक्टर्स चाहिए, तो मैं उसके लिए उसकी स्लाइसिंग करूंगा। स्लाइसिंग क्या होती है कि जब आपको कोई सब स्ट्रिंग चाहिए होता है एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग से, तो आप जो क्या करते हैं, स्ट्रिंग की स्लाइसिंग करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं यहाँ पर बताऊँ आपको, तो इसको कमेंट कर देता हूँ कोड को। एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ पर बनाता हूँ वेजिटेबल नाम का वेरिएबल, इसमें मैं कुछ वेजिटेबल स्टोर करूँगा। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने यहाँ पर लिख दिया पोटैटो, देन मैंने लिख दिया यहाँ पर टोमेटो, देन लिख दिया ब्रिंजल, देन लिख दिया मैंने पीस। ओके, अब मैं इसको सेव कर देता हूँ और उसके बाद मुझे फिर स्ट्रिंग की स्लाइसिंग करवा के वहाँ पर कंसोल में प्रिंट करनी है। तो मुझे पहले सबसे पहले इसका नाम लिखना होगा वेरिएबल का, देन डॉट ऑपरेटर कॉल करना होगा, देन मुझे लिखना होगा स्लाइस मेथड को कॉल करके। उसके बाद इनकी पोजीशन देनी होगी, मैं कहाँ से कहाँ तक स्ट्रिंग को स्लाइस करना चाहता हूँ, मतलब स्टार्टिंग पोजीशन एंड एंडिंग पोजीशन। तो स्टार्टिंग पोजीशन तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो वो 0 है, क्योंकि बिकॉज पी 0 पोजीशन पे है, तो 0 दे देते हैं। और अगर एंडिंग पोजीशन की बात करूँ तो 0 1 2 3 4 5, तो 5 यहाँ पर पोटैटो जो है खत्म हो जाएगा 5 पे, ठीक है। सेव करता हूँ इसको और देखता हूँ आउटपुट क्या आ रहा है। यहाँ पर इसको 6 है, सॉरी मैंने काउंट गलत किया था। और यहाँ पर आप देखेंगे पोटैटो जो है कम्प्लीटली यहाँ पर प्रिंट हो गया। अब अगली बात करूँ मैं, तो वो होती है आपका एक और फंक्शन होता है जो कि हम बोलते हैं सबस्ट्रिंग, ठीक है। सबस्ट्रिंग भी सेम काम करता है, आपको स्टार्टिंग एंड एंडिंग पोजीशन देनी होती है अपने जो है वेरिएबल्स में, जो भी स्लाइस करना है आपको, तो उस फंक्शन को भी आप इसी काम में यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे यूज़ करूँ 0 से लेकर 6 तक और सेव कर दूँ, और अब देखो आउटपुट तो सेम ही आउटपुट आएगा। तो इट्स ऑल अप टू यू कि आपको कौन सा यूज़ करना है, स्लाइस या सबस्ट्रिंग, बट डिपेंड करता है इनकी कुछ मतलब कंप्यूटेशन स्पीड कैसी है कैसी नहीं है, वो डिपेंड करता है, ठीक है, आपको काम कैसा है। और दूसरा आपका लास्ट मेथड जो आता है वो आता है आपका सबस्ट्रिंग, ठीक है, जिसमें हम लोग वेजिटेबल्स को यहाँ पर वेरिएबल लिखेंगे एंड देन यहाँ पे हम सबस्ट्रिंग नाम का जो मेथड है कॉल कर लेंगे, एंड देन अगेन इसमें जो है सेम जो है स्टार्टिंग एंड एंडिंग पोजीशन जो है पास कर देंगे, तो तीनों के जो आउटपुट है वो सेम आ जाएंगे, ठीक है। तो आपके ये 3 मेथड जो है आप तीनों को में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं स्ट्रिंग की स्लाइसिंग के लिए, ठीक है। अगली मैं बात करूं कि कुछ और मेथड्स होते हैं, जैसे मुझे अपर केस और लोअर केस, जैसे मुझे किसी वेरिएबल को अगर अपर केस करना है तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा एंड देन मुझे यहाँ पर प्रिंट कर देता हूँ console.log name.to अपर केस कॉल कर देते हैं, और आप देख रहे होंगे यहाँ पे कोड फॉर लाइफ जो है अपर केस में जो है प्रिंट हो गया। ऐसे ही आप चाहें तो इसको लोअर केस में भी कर सकते हैं सारे वर्ड्स को, बिकॉज जैसे आप देख रहे होंगे सी यहाँ पर कैपिटल है। तो यहाँ पर अगर मैं दोबारा से वेरिएबल को कॉल करूँ और यहाँ पर लिखूँ 2 और सेव कर देते हैं, तो यहाँ पर आप देखेंगे जो है सारे वर्ड्स जो है स्मॉल लेटर्स में प्रिंट हो गए। तो ऐसे ही आप अपर केस और लोअर केस जो है यूज़ कर सकते हैं। अब एग्जांपल के तौर पे अगर मुझे यहाँ पर लिखना है बार चैनल और एक और वेरिएबल डालता हूँ YouTube चैनल, सेव कर लेते हैं इसे। और अगर मुझे दो स्ट्रिंग को अगर कंकैटिनेट करना है तो आपको मैंने बताया था कि आप प्लस ऑपरेटर यूज़ कर सकते हैं, बट स्ट्रिंग में एक मेथड भी होता है, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर मैं इसकी वैल्यू को प्रिंट करा लेता हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको लिखना होता है, पहले स्ट्रिंग में जो वैल्यूज़ लिखी हैं वो आप चाहें तो ऐसे लिख लें, कोड फॉर, और फिर देन लिखना है लाइफ, इसके बाद डॉट ऑपरेटर, देन इसके बाद कनकैट नाम का फंक्शन जो आपकी जो है दूसरी वैल्यू को लेगा। बट इसमें 2 आर्गुमेंट होते हैं। पहली आर्गुमेंट ये होता है कि आपको बीच में अगर कुछ सिंबल डालना है या स्पेस डालना है तो वो सब आप डाल सकते हैं। तो पहला मेरे को सिर्फ और सिर्फ एक एम्प्टी स्पेस चाहिए। देन दूसरा आर्गुमेंट कि किसके साथ कनकैटिनेट करना है, तो मुझे जो है इस वर्ड के साथ कनकैटिनेट करना था जो था यूट्यूब चैनल, ठीक है। सेव कर दिया मैंने और इसके बाद मैं यहाँ पर गया तो आप देख रहे होंगे कोड फॉर लाइफ यूट्यूब चैनल, यहाँ पर जो है पूरा मुझे स्ट्रिंग एज एन आउटपुट मिल गया। और अगर मैं इसको चाहूँ तो ऐसे भी कर सकता था, अगर मैं यहाँ पे console.log लिखता और देन नेम वेरिएबल लिखता और देन कनकैट लिखता यहाँ पर, और यहाँ पर इसको डबल स्पोर्ट से लिख देता और यहाँ पर मैं दूसरे वेरिएबल का नाम लिख देता और सेव कर देता, तो ये मुझे तब भी सेम आउटपुट दे देता। तो ऐसे आप जो है स्ट्रिंग को कनकैटिनेट करा सकते हैं। और अब अगर बात करें कि क्या कहते हैं, आप
स्ट्रिंग के ऑब्जेक्ट्स के बारे में। तो आप जो है नॉर्मल स्ट्रिंग तो बनाते हैं, वो ऐसे बनाते हैं जैसे मैंने बताया अभी, और आप एक सेकंड मेथड भी यूज़ कर सकते हैं जो कि होता है यूजिंग दी ऑब्जेक्ट। आपको न्यू कीवर्ड लिखना होता है, देन आपके पास स्ट्रिंग कीवर्ड लिखना होता है, देन उसके बाद आपको जो भी स्ट्रिंग बनानी है आपको डबल कोट्स में पास कर सकते हैं। बट इसमें कुछ डिफरेंस होते हैं जो मैं अभी डिस्कस करने वाला हूँ अपनी इस वीडियो में। तो पहले मैं इन दोनों स्ट्रिंग को जो है चेक कर लेता हूँ कि क्या ये स्ट्रिंग जो है बराबर हैं कि नहीं। तो नेम अगर इक्वल टू नेम 2 है तो इसको सेव कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर जो आउटपुट आ रहा है वो ट्रू आ रहा है, बिकॉज इनके अंदर के जो भी वो कैरेक्टर्स हैं वो एकदम सेम है, तो जो इनका वैल्यूज़ होंगी वो इक्वल होंगी। बट अगर मैं यहाँ पर चेक करूँ कि क्या console.log नेम इक्वल वैल्यू एंड इक्वल टाइप है, और अगर यहाँ पर मैं कॉल करूँ name2 को, तो यहाँ पर अगर मैं सेव कर देता हूँ इसे और चेक करते हैं, देन यहाँ पर आएगा फॉल्स। अब ये फॉल्स क्यों आ रहा है? फॉल्स इसलिए आ रहा है बिकॉज आपने जो ये बनाया है यहाँ पर, ये होती है स्ट्रिंग। जैसा मैंने बताया, सिंपल डबल कोट्स में उसे मार्क कर दो, रैप कर दो और वेरिएबल में असाइन कर दो। बट यहाँ पर जो हमने बनाया है ना यूजिंग द न्यू कीवर्ड, ये होता है हमारा ऑब्जेक्ट, और इसको प्रेफर नहीं करना बिकॉज इससे एम्बिगिटी काफ़ी ज़्यादा आती है, जैसे अभी आई। ठीक है, एक और तरीका दिखाता हूँ आपको ये वेरीफाई करने का कि ये अलग अलग है। आप क्या करिए, सिंपल इसके टाइप ऑफ प्रिंट करा लीजिए नेम के, एंड कॉमा देके एक और टाइप ऑफ प्रिंट करा लीजिए name2 का, सेव कर देते हैं। ठीक है, अब देखते हैं क्या आ रहा है। पहला आ रहा है स्ट्रिंग, दूसरा आ रहा है ऑब्जेक्ट। तो जैसे मैंने बताया कि आपका जो पहला आपने वेरिएबल बनाया था वो स्ट्रिंग टाइप का था, बट जो दूसरा जो आपने वेरिएबल बनाया था वो था आपका ऑब्जेक्ट टाइप का। तो इसलिए आपके लिए जो वैल्यूज़ हैं वो इक्वल वैल्यू एंड इक्वल टाइप जो है नहीं आ रही हैं। और अगर एक और चीज़ देखूँ ना आपको मैं, अगर मैं इसको भी लेट से न्यू कीवर्ड की हेल्प से बनाता, ठीक है, और यहाँ पे एक और ऑब्जेक्ट बनाता, ठीक है, तो अब तो ये ऑब्जेक्ट बन गया। अब अगर मैं इसकी वैल्यू को कंपेयर करता हूँ, ठीक है, तो आउटपुट क्या आता है वो देखते हैं। सेव कर दिया, ओके। अब आप देखना यहाँ पे अभी भी फॉल्स आ रहा है बिकॉज ये इक्वल वैल्यू इक्वल टाइप क्यों नहीं है। अब आपको कहना चाहिए कि हाँ भाई ये भी ऑब्जेक्ट हो गया, ये भी ऑब्जेक्ट हो गया, तो इसका जो टाइप होना चाहिए वो सेम होना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता है। एक्स एक डिफरेंट, मतलब नेम जो है आपका वो एक डिफरेंट ऑब्जेक्ट है, और जो आपका name2 है वो एक डिफरेंट ऑब्जेक्ट है। तो ये थे कुछ फंक्शंस जो आप स्ट्रिंग में यूज़ कर सकते हैं। और इसके बाद आपको मैं हमेशा ये रिकमेंड करूँगा कि आप नॉर्मल वेरिएबल में स्ट्रिंग की वैल्यू असाइन करें, कभी न्यू कीवर्ड स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट बनाने के लिए क्रिएट ना करें, जिससे काफ़ी ज़्यादा फ्लॉज होते हैं आगे चल के, और एम्बिगिटी भी काफ़ी ज़्यादा आती है। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली वीडियो में हम लोग बात करेंगे नंबर्स के बारे में, और नंबर्स में जो आप मेथड्स यूज़ कर सकते हैं लाइक स्ट्रिंग, उस मेथड्स को देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।